बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। तो ये समझ लें कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो अब जो हमने खुराक थी जो हज़म हो चुकी थी, डाइजेस्टेड फूड, उसका तो हमने सारा पढ़ लिया कि वो तो जी हमारा न्यूट्रिएंट्स तो जो थे वो विली ने एब्जॉर्ब करके भेजे लिवर के पास, लिवर ने उसको भेज दिया ब्लड उसके पास, हार्ट के पास, और हार्ट ने उसको पूरे ब्लड जो बॉडी है उसके अंदर सर्कुलेट कर दिया। अब वो है जो फूड हमारे पास बच गई है अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, उसका क्या बनेगा, उसको कैसे ठिकाने लगाना है। तो वहाँ पे अब काम आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड वाला काम है वो पीछे मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब हमारे पास अनडाइजेस्टेड जो फूड है ना, उसको ठिकाने लगाने के लिए जी हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो इसका सवाल क्या बन सकता है, What happens with undigested food left in the small intestine? कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुराक बच गई है और वो हज़म भी नहीं हुई, अब उसका क्या होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आफ्टर दी। अच्छा, अब ये कि जो हमारे पास है जो खुराक डाइजेस्ट नहीं हुई और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब हमने उसको क्या करना है, हम इसको भेज देते हैं इस अनडाइजेस्टेड फूड को, और इसके साथ कुछ पानी भी होता है, इसको हम भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्ट जितनी भी बच जाएगी खुराक जो डाइजेस्ट नहीं हुई, डाइजेस्टेड फूड तो वो तो चली गई, जो अनडाइजेस्टेड है इसको हमने भेज देना है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने का क्या तरीका होगा, ये वही तरीका होगा जो हमारे पास एसोफेगस के जगह पे हमने डिस्कस किया था, प्रेस्टालिसिस के ज़रिए, यानी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स होती हैं ना, लहरें जो पैदा होती हैं जिनमें, उसको दबा दबा के हम उसको अगले तरफ मुंतकिल कर देते हैं। जिस तरह हमने एसोफेगस उसको स्टमक में लेकर आए थे ना, इसी तरह हम इसको प्रेस्टालिसिस वेव्स, प्रेस्टालिसिस होती हैं, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की वेव होती हैं, तो ये इसको ले जाती हैं जनाब अपना जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन इससे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम इसको रीडिंग भी कर लेते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड सम वाटर, फूड डाइजेस्टेड फूड और जो है पानी, इसके जज़ब हो जाने के बाद द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, तो वो मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, गैर हज़म शुदा मटेरियल, एंड वाटर, और कुछ इसके साथ पानी भी होता है, मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है बाय प्रेस्टालिसिस, प्रेस्टालिसिस के ज़रिए, इसको हम प्रेस्टालिसिस ही लिखेंगे, या वो मस्कुलर, अगर उर्दू मीडियम वाले बच्चों की किताब में इसके लिए कोई दूसरा लफ्ज़ है तो वो इस्तेमाल कर लें। हज़म शुदा खुराक और पानी के जज़ब हो जाने के बाद गैर हज़म शुदा खुराक और पानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है प्रेस्टालिसिस के ज़रिए, या प्रेस्टालिसिस के ज़रिए लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो गैर हज़म शुदा खुराक है और पानी है, ये जो उसका मसल्स जो है दबा दबा के स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। अब अगली बात है कि जो हमने जिस तरफ अब मूव किया है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी पहले हम शक्ल सूरत समझ लेते हैं कि उसकी है क्या, और फिर उसके काम करने का अंदाज़ समझ लेते हैं। ये अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ, और वहाँ से हम इसके कॉन्सेप्ट्स करते हैं क्लियर। ये है जी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये वो जगह है जहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिल रही है। जहाँ से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिल रही है। एक मिनट इसको भी तो ये वाली जगह होती है जी, इसको हम कहते हैं जी ये इसका पहला हिस्सा आ गया जो है जी सीकम। ठीक है, पहला हिस्सा जो है ये है सीकम, अगला हिस्सा जो है जी कोलन, और तीसरा हिस्सा होता है जिसका रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलन और रेक्टम, ये तीन हिस्से होते हैं। जहाँ से तो ये जुड़ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, वो हिस्सा कहलाता है जी सीकम। ठीक है, ये सीकम है। इससे अगला जो है ये है जी कोलन का, और एंड पर आ जाता है जी हमारे पास रेक्टम। ये तो है इसके तीन हिस्से। तो हम पहले इस क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम दोबारा आगे आ जाएंगे, इसकी काम करने के तरीके को समझ लेंगे। तो सवाल ये हो सकता है, हाउ मैनी पार्ट्स डज द लार्ज इंटेस्टाइन हैव, लार्ज इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ थ्री पार्ट्स, इसके तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन से जी, सीकम, सीकम क्या है, अ पाउच दैट फॉर्म्स जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी एक थैली सी होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान जो है वो एक जोड़ सा बनाती है, जहाँ पे इनको यानी एक जॉइंट है जहाँ पे ये आपस में मिल रहे हैं। दूसरा क्या है जी, द कोलम एंड द रेक्टम,
एक दूसरा पार्ट हो गया कोलम और तीसरा पार्ट हो गया रेक्टम। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना समझ लें कि 3 हिस्से होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, 3 हिस्से होते हैं। सीकम ये एक थैली सी है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिल रही हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास कोलन है और तीसरा पार्ट है हमारे पास रेक्टम है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका आगे काम करने का तरीका। उसके लिए फिर हम अपनी डायग्राम की तरफ चले जाते हैं। डायग्राम की तरफ समझ के फिर हम रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। जी, तो ये हमारे पास है जी डायग्राम। अब ये क्या है कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब वो स्टमक में थी जो काइम था या चाइम उसको हमने नाम दिया था, जो वो सूप की फॉर्म में था। अब वहाँ पर तो वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विफाई था, लिक्विड फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पर आके इसको हमने सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, जब ये यहाँ से मूव करता है ना कोलन के अंदर, तो इसमें से क्या होता है, जो वाटर होता है, मज़ीद वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब लिक्विड फॉर्म थी उसमें से हम वाटर बाहर निकालते जाएंगे तो वो खुद सॉलिडिफाई होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाते जाते, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर भी काम एब्जॉर्प्शन का ही होना है। तो इसमें से मज़ीद जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जो हमारा जिसको आप पखाना कह लें कि वो बनना यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, ये सारे का सारा फिर आके रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, कॉलन में ये यहाँ पे था, सीकम से आया इधर, इधर से आगे कॉलन में मूव करना शुरू किया। इसमें और जो वाटर था वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया और इसने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे ये सॉलिड बनता जा रहा है, सॉलिड जब बन गया तो यहाँ पर आके ये हमारे पास रेक्टम में आर्जी तौर पर स्टोर हो जाता है और बाद में ये एनस से खारिज हो जाता है। अब ये बात समझने वाली है कि यहाँ क्या सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड ही होती है इसके अंदर, जो हमारे पास फीसेस है, जो पखाना है, इसके अंदर क्या सिर्फ़ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड जो फूड थी क्या सिर्फ वही होती है? तो ऐसा नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी तादाद में बैक्टीरिया भी होता है। बैक्टीरिया और जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो सेल्स वगैरह थे, जो टूट फूट का शिकार हुए सेल थे एलिमेंट्री कैनाल में, जिस तरह किसी भी मशीन की वेयर एंड टेयर होती है ना, उसी तरह इसके जब चलते चलते जो यहाँ पर ब्रोकन सेल होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं। और उसके अलावा जो बाइल में से पिगमेंट आए थे, जो रंग आए थे, हमने बताया था ना कि वो लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं और वहाँ से जो रेड कलर होता है वो थे, और इसके अलावा कुछ इसके अंदर वाटर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फीसिस की फॉर्म में रेक्टम में आर्जी तौर पर स्टोर होती हैं और बाद में एनस के ज़रिए ये खारिज हो जाती हैं। क्या है जी, इसमें बहुत सी बैक्टीरिया होते हैं, ब्रोकन सेल्स होते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड होती है, बाइल से आने वाले पिगमेंट होते हैं और वाटर होता है। अनडाइजेस्टेड फूड, बैक्टीरिया, ब्रोकन सेल, बाइल पिगमेंट, वाटर, ये सारे का सारा फीसिस में आ जाता है। ठीक है, यहाँ से पानी इसमें से खारिज हो गया, सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये स्टोर हुआ है, अंदर इसके है जी लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, अनडाइजेस्टेड फूड, ब्रोकन सेल, बाइल पिगमेंट्स और वाटर है, और बाद में ये एनस से खारिज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने डायग्राम की मदद से समझ लिया। अब हम चले जाते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब, रीडिंग कर लेते हैं इसकी। अच्छा जी, ये है जी हमारे पास इसका क्वेश्चन। हाउ डज अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिडिफाई एंड व्हाट डज इट कंटेन? कि ये सॉलिडिफाई कैसे होता है, ठोस हालत कैसे इख्तियार करता है और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं दोबारा दोहरा दूं कि उनके लिए सवाल इस तरह से बन जाएगा कि अनडाइजेस्टेड फूड, गैर हज़म शुदा खुराक ठोस शक्ल कैसे इख्तियार करती है और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मज़ीद पानी जज्ब हो जाता है। ड्यू टू इट, इसकी वजह से, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिडिफाइज, इसकी वजह से गैर हजम शुदा खुराक ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है, एंड इज़ नाउ कॉल्ड फीसिस, और अब हम इसको फीसिस कहते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी जो फीस का लफ्ज़ है ना, इसको प्लूरल में नहीं बोलना। आज आपको पता लगे कि फीसिस का मतलब पखाना होता है, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है ड्यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या फ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या फीस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। बस जो फीसिस है वो पखाने को कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, ड्यू टू इट अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिडिफाइज एंड इज़ नाउ कॉल्ड फीसिस, इस वजह से गैर हजम शुदा खुराक ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है और अब ये फीसिस कहलाती है या पखाना कहलाती है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं। द फीसिस कंटेन द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बाइल पिगमेंट्स एंड वाटर।
फीसिस में गैर हज़म शुदा खुराक, बड़ी तादाद में बैक्टीरिया, एलिमेंट्री कैनाल के टूटे हुए सेल, बाइल पिगमेंट और पानी शामिल होता है। ठीक है, फीसिस में या पखाने में गैर हज़म शुदा खुराक, बड़ी तादाद में बैक्टीरिया, एलिमेंट्री कैनाल के टूटे हुए सेल, बाइल पिगमेंट और पानी शामिल होता है। फीसिस आर टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द रेक्टम। फीसिस आर्जी तौर पर रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। ड्यूरिंग इजेशन, इजेशन के दौरान फीसिस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस या एनस। इजेशन के दौरान पखाने को एनस के रास्ते खारिज कर दिया जाता है। इजेशन के दौरान पखाने को एनस के रास्ते खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा मुकम्मल हो गया कि जो हमने खुराक का निवाला मुंह में डाला था, आखिरकार वो हमारे जिस्म को तकवीत पहुंचाने के बाद, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जज़ब करने के बाद, वो जिस्म से जो गैर हज़म शुदा खुराक थी अपने साथ और कई चीज़ें लेकर वो पखाने के रास्ते खारिज हो जाती है। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बॉक्स था, उसको भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। वो दरअसल क्या है जी, व्हाट इज़ कैरोटिन? कैरोटिन क्या होता है? कैरोटिन इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट फाउंड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कैरोटिन एक कुदरती तौर पर पाया जाने वाला पिगमेंट्स है, यानी रंग है, जो फलों में, सब्जियों में पाया जाता है। अब कौन कौन किस किस में? फॉर एग्जांपल कैरेट्स एंड मैंगोस, यानी कि गाजर में और आम में पाया जाता है। कैरोटीन एक कुदरती रंग है जो फलों, सब्जियों, गाजर और जो फलों और सब्जियों में पाया जाता है, मसलन गाजर और आम में। विच इज़ असेंशियल फॉर विजन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, जो कि हमारी नज़र, बढ़ोतरी और मुदाफ़ती निज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। कैरोटीन एक कुदरती रंग है जो फलों और सब्जियों यानी कि गाजर और आम में पाया जाता है। ये हमारी नज़र, बढ़ोतरी या नशोनुमा, हमारी नज़र, नशोनुमा और मुदाफ़ती निज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये कुदरती तौर पर पिगमेंट है, फलों सब्जियों में पाया जाता है, गाजर में होता है, आम में होता है, और ये हमारे जिस्म को 3 चीज़ों के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। हमारी नशोनुमा के लिए, हमारी नज़र के लिए और हमारे जिस्म का जो दिफाही निज़ाम होता है, जो हमें बीमारियों से बचाने वाला निज़ाम होता है, बीमारियों से बचाने वाला जो निज़ाम होता है, उसके लिए ये लाजमी होता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया मुकम्मल। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम रोल ऑफ लिवर डिस्कस कर लेंगे।